जय हिंद साथियों। बिहार में राजस्व महाअभियान का कार्य चल रहा है। इस बीच रैयतों में काफ़ी उत्साह है अपने ज़मीन संबंधित दस्तावेजों में सुधार को लेकर। बहुत सारे रैयत ने इन अभियान में जोर शोर से शामिल भी हुआ है और बहुत सारे लोग अभी भी बाकी है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि किस तरह से इस राजस्व महाअभियान का कार्य आगे बढ़ रहा है। जैसे कि आपको पता ही है दोस्तों कि राजस्व महाअभियान में जो शिविर लगाया गया था या जमाबंदी वितरण का कार्य था, जितना तेज़ी से होना चाहिए था उतना तेज़ी से नहीं हो पाया। उसका एक वजह ये भी था कि राजस्व कर्मी जो भी थे, संविदा कर्मी जो भी थे, सब धरना पे थे। धरना पे लगभग 10,000 कर्मी थे। इस वजह से राजस्व महाअभियान का काम किसी दूसरे जो कर्मी हैं उनके हेल्प से करवाया जा रहा था। जाहिर सी बात है कि ये कर्मी जो भी है, संविदा कर्मी, सब निपुण हैं इस कार्य में, तो ये सभी कार्य को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। लेकिन ये लोग के अनुपस्थिति में सरकार को उसी डेट में, उसी तारीख में उस कार्य को करवाना था। इस वजह से उन्होंने दूसरे विभाग से हेल्प लेके, मदद लेके उस कार्य को रुकने नहीं दिया, चलने दिया। ये विभाग का तारीफ करने की बात है, लेकिन जितनी रफ्तार से कार्य होना चाहिए उतनी रफ्तार से कार्य नहीं हो पाया। बट इसी बीच जैसे ही धरना ख़त्म हुआ तो फिर से संविदा कर्मी वापस लौटे हैं। तब तक 3 चरण का कार्य हमारा महाअभियान का खत्म हो चुका है। अब चौथे चरण में जब महाअभियान का कार्य पहुंच चुका है तो इस चौथे चरण में क्या क्या होना है, किस तरह से होना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग को बता दें कि जैसे ही हमारे संविदा कर्मी वापस लौटे हैं, 10,000 कर्मी वापस लौटे हैं, तो इस कार्य में तेज़ी आया है। तेज़ी आया है चौथे चरण के कार्य में। चौथा चरण का कार्य हमारा शुरू हो चुका है। चौथे चरण के कार्य में सबसे मेन कार्य ये है कि आपने जो भी दस्तावेज पेश किया है, आपने जो भी दस्तावेज महाअभियान के दौरान दिया है, वो सारे दस्तावेजों का PDF निर्माण का कार्य होना है। PDF निर्माण कार्य होते ही उसकी अपलोडिंग की कार्य होगी और अपलोडिंग के बाद वो सारा जो है एक एक फाइल बना के रखा जाएगा। तो आगे की प्रक्रिया किस तरह से है, कैसे है, कितनी सुचारू रूप से चल रही है, वो सारी चीज़ें आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि आपको पता है कि महाअभियान के द्वारा मुख्यतः 4 तरह की सेवाएं प्रदान की जा रही थी और उन सेवाओं में महत्वपूर्ण सेवाएं जमाबंदी सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण और डिजिटलाइज जमाबंदी को ऑनलाइन करना। तो ये 4 समस्याएं मुख्य रूप से की जा रही थी और इन 4 समस्याओं में जो भी समस्याएं आपके साथ है वो चीज़ें आप बिहार भूमि वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं ऑनलाइन। ये चीज़ें पहले भी ऑनलाइन माध्यम से चालू थी और महाअभियान के बाद भी ये चीज़ें अनवरत चलती रहेगी, ऐसा विभाग का कहना है और उन्होंने अपना जो है नोटिस भी इस पे जारी कर दिया है। इसलिए दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि आपके ने जो जमाबंदी प्रति जमा की है, आपने जो राजस्व महाअभियान में भाग लिया है, उन प्रपत्रों का क्या होगा, उन चीज़ों का क्या होगा। विगत आपको जैसा कि पता है कि हर एक हलका में 2 शिविर लग चुका है। तो उन 2 शिविरों में जो भी प्रपत्र प्राप्त हुआ, अब उनके साथ क्या किया जाएगा। दाखिल खारिज पोर्टल तथा परिमार्जन प्लस पोर्टल पर ऑनलाइन करने की प्रक्रिया निम्नवत है। पहला चीज़, शिविर में प्राप्त आवेदनों का संधारण होगा। शिविर में प्राप्त आवेदनों का संधारण अंचलाधिकारी के पर्यवेक्षण में शिविर प्रभारी या राजस्व कर्मचारी द्वारा किया जाएगा। सभी शिविर प्रभारी डाटा वाइज, हल्का वाइज एक फाइल फोल्डर बनाएंगे तथा उस फोल्डर में सभी आवेदनों को मौजा वाइज, सर्विस वाइज संधारित करेंगे। उसके बाद तैयार फाइल फोल्डर का संधारण होगा। अंचलाधिकारी, शिविर प्रभारी तैयार किए गए फोल्डर को अपने कार्यालय, अंचल आधुनिक अभिलेखागार में किसी भी ग्लेबनाइज्ड बॉक्स में संधारित करेंगे। जैसा कि आप देखे भी होंगे कि बहुत जगह पटना से टीम आके उस बॉक्स का निरीक्षण कर रहे हैं, उसको देख रेख करना है कि सही से सारा कार्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है।
प्राप्त आवेदन की स्कैनिंग। महाअभियान के दौरान प्राप्त आवेदन का स्कैन कर इसे महाअभियान पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर जमाबंदी प्रति नहीं मिल पाई है तो आप परेशान नहीं होइए, इसे पाना बिल्कुल ही आसान हो गया है। अगर आपको ऑफलाइन माध्यम से अभी तक नहीं मिला है तो आप राजस्व महाअभियान पोर्टल के जमाबंदी पंजी 2 प्रिंट पर क्लिक कर अपना जिला, अंचल, हल्का, मौजा तथा अपना जमाबंदी संबंधी विवरण डालकर अपना जमाबंदी सर्च कर सकते हैं। तो आप अभी तक ये चीज़ें अगर आपको नहीं मिली है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद दोस्तों, राजस्व महाअभियान के दौरान अतिरिक्त शिविर का भी आयोजन हो सकता है, ऐसा विभाग के द्वारा अपडेट आ रही है। तो अगर ऐसा कुछ अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूँगा। विशेष भूमि सर्वेक्षण से राजस्व महाअभियान अलग है। आप लोगों को पता ही होगा कि विशेष भूमि सर्वेक्षण के अंतर्गत नए खतियान का निर्माण होता है, नए मैप का निर्माण होता है। चूँकि सर्वेक्षण जो है बहुत पहले हुआ है, बिहार के अंदर लगभग 100 साल हो चुका है और इन 100 सालों में भूमि की प्रकृति बिल्कुल बदल चुकी है। मैप जैसा 100 साल पहले था वैसा अब नहीं रहा। अगर मान लीजिए किसी का एक प्लॉट था तो वह विगत 100 सालों में 2, 3, 4 या 10 प्लॉट में भी परिवर्तित हो सकता है, लेकिन उनका जो मैप है, उनका जो दस्तावेज है अभी भी एक ही प्लॉट में निहित है। तो सर्वे के दौरान उसी चीज़ों को अपडेट करना है, मैप को अपडेट करना है और नए दस्तावेज को अपडेट करना है। लेकिन हमारा महाअभियान में सिर्फ और सिर्फ त्रुटियां अपडेट होंगी। जो भी त्रुटियां हैं आपके दस्तावेज में उनको अपडेट किया जाएगा। और इन्हीं में 4 तरह की समस्याएं थी, उस चारों समस्याओं को सोल्व की जाएगी। तो दोस्तों, ये हमारा आज का अपडेट था। कैसा लगा आपका अपडेट कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।